ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी भक्तों। चैत्र का महीना भक्ति, शक्ति और सृष्टि की रचना का महीना है। आज हम चैत्र मास महात्म के पहले अध्याय में दो महान कथाएं सुनेंगे। पहली, सृष्टि की रचना कैसे हुई, और दूसरी, देवी माँ की अपार महिमा। इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने ताकि आपको इस पवित्र महीने का पूरा फल मिल सके। भक्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग पुण्यकारी महत्व है, लेकिन चैत्र मास का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है क्योंकि इसी महीने से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं चैत्र मास महात्म का पहला अध्याय, जिससे हम जानेंगे कि इस महीने की महिमा क्या है और इसकी कथा कैसे शुरू हुई। कथा उस समय की है जब देवर्षि नारद, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने मुझे हर महीने के गुण बताए हैं, लेकिन कृपया करके मुझे उस महीने के बारे में बताइए जो सबसे पवित्र है, जो मनुष्य के सारे पापों को हर लेता है और जिसमें की गई भक्ति सीधे विष्णु लोक ले जाती है। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे पुत्र, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, महीनों में चैत्र मास सबसे श्रेष्ठ है। जैसे विद्याओं में वेद और वृक्षों में कल्प वृक्ष सबसे ऊपर है, वैसे ही महीनों में चैत्र सबसे महान है। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मैंने इस सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से 9 संवत्सर शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसी महीने में जलदान, अन्नदान और गुड़ का दान करने से पितृ तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। इस महात्म को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा आती है। एक समय की बात है, एक राजा जो अपने जीवन में बहुत भटक चुका था और अनजाने में कई गलतियां कर बैठा था। वह एक ऋषि की शरण में गया। उसने पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे सारे पाप धुल सके और मुझे शांति मिल सके? ऋषि ने कहा, राजन, तुम चैत्र मास के नियम का पालन करो। इसी महीने में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा होती है। जो स्त्री या पुरुष इस महीने में एक समय भोजन करके प्रभु का ध्यान करता है, उसके जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। राजा ने पूरे विश्वास के साथ चैत्र मास का व्रत किया, नियम से कथा सुनी और अंत में उसे वही परम पद मिला जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। तो भक्तों, चैत्र मास का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से कोई भी संकट टाला जा सकता है। इस महीने में हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, प्यासे को ठंडा जल या शरबत पिलाएं, चैत्र नवरात्रि की पूजा करें। या चैत्र मास महात्म का पहला अध्याय अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इस महीने के दान से भाग्य बदल जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय 1 संपूर्ण। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वते साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, चैत्र मास का अर्थ है शक्ति की साधना का महीना। यह वह समय है जब प्रकृति करवट लेती है और साक्षात जगदम्बा पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्ट हरने आती है। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म का प्रथम अध्याय की दूसरी कथा, जिसमें हम देवी माता के प्राकट्य और इसी महीना के महिमा का वर्णन करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब
आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। ऋषि मुनि बताते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को ही माँ दुर्गा के आदेश पे ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया। इसलिए चैत्र का महीना माँ दुर्गा के आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और घट स्थापना की जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त चैत्र मास के पहले दिन श्रद्धा से कलश की स्थापना करता है तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। इस महीने में माँ के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और महासिद्धिदात्री माता की पूजा करता है। चैत्र का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि जो मनुष्य पूरे साल पूजा नहीं कर पाता है, वह अगर केवल इन 9 दिनों में देवी की शरण ले ले तो उसे पूरे साल की पूजा का फल मिल जाता है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत दुखी रहता था। उसने चैत्र मास के पहले दिन माँ दुर्गा के सच्चे मन से स्तुति की। माँ ने दर्शन दिए और कहा, पुत्र, जो चैत्र मास में मेरे 9 रूपों की कथा सुनता है और कन्या पूजन करता है, मैं उसके 7 जन्मों की दरिद्रता हर लेती हूँ। उस ब्राह्मण ने पूरे चैत्र नवरात्र व्रत रखा और माँ की महिमा का गुणगान किया। देखते ही देखते उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो यह कथा हमें सिखाती है कि देवी माँ के लिए अमीर गरीब सब बराबर है, बस भाव सच्चा होना चाहिए। तो भक्तों, चैत्र मास का पहला अध्याय हमें संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। इस महीने में माँ की कृपा कैसे पाए? पहले दिन घट स्थापना करें और खंड ज्योत जलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जप करें। कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें कुछ दान दें। सात्विक भोजन करें और बुराई से दूर रहें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा से कैसे असंभव कार्य भी सफल हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे अध्याय में। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम हे चराचर जगत के स्वामी, हे मधुसूदन, आपकी लीला अपरंपार है। चैत्र का यह पावन मास आपकी कृपा का ही प्रतिरूप है। भक्तजनों, चैत्र मास के इस दूसरे अध्याय में हम उस अनंत पुण्य की चर्चा करेंगे जो अनजाने में भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, चैत्र मास में सूर्य नारायण जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब पृथ्वी पे अमृत वर्षा होती है। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को एक अत्यंत भावुक प्रसंग सुनाया है। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था जिसके पास न धन था ना ही समाज में मान, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए अगाध प्रेम था। चैत्र के महीने में जब सब लोग बड़े बड़े दान कर रहे थे, वह बहुत दुखी था। उसके पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास स्वर्ण नहीं है, अन्न नहीं है, पर मेरे पास यह शीतल जल है। उसने पूरे चैत्र मास निस्वार्थ भाव से राहगीरों और पशु पक्षियों को जल पिलाया। एक दिन भीषण गर्मी में एक प्यासा वृद्ध उसके द्वार पर आया। उस निर्धन व्यक्ति ने अपने हिस्से का अंतिम जल उस वृद्ध को पिला दिया। कथा कहती है कि वह वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान मधुसूदन थे। भगवान ने तुरंत प्रकट होकर कहा, हे भक्त, चैत्र मास में किया गया एक अंजलि जल का दान भी अश्वमेध यज्ञ से बड़ा होता है, क्योंकि तुमने इसे प्रेम और करुणा से किया है। भगवान ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। तो भक्तों, इस कथा का यह भाव है कि भगवान आपकी
बड़ी भेंट से नहीं बल्कि शुद्ध भाव मांगते हैं। चैत्र मास का दूसरा कथा हमें यह सिखाता है कि इस माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान का अनंत महत्व है। जल दान और प्याऊ लगाना सबसे उत्तम पुण्य है। भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम का जप करने से जन्मों के पाप कट जाता है। तो भक्तजनों, आज हम आप सभी को माता रानी की भी कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण, प्रेम से बोलो जय माता दी। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। जय माता दी भक्तजनों, चैत्र मास की इस पावन अविरल धारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। भक्तों, माँ दुर्गा का स्वरूप ममता का सागर है। वो आदि शक्ति है जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। माँ की महिमा वो गा सकता है जिसने माँ को महसूस किया हो। वो दयालु है, वो क्षमाशील है और अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़ी चली आती है। भक्तों, आज आप अकेले हैं या दुखी हैं तो याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसकी माँ जगदम्बा होती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से माँ का ध्यान करते हुए आज की इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को माँ की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। या ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ। तो भक्तों, आज के दौर में हम छोटी सी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें सिखाता है कि बिना कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास के ईश्वर भी नहीं मिलते। माँ का यह रूप बहुत ही सौम्य और भव्य है। उनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। उनके मुख पर एक दिव्य तेज है जो करोड़ों सूर्य के समान है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। पूर्व काल में माँ सती ने जब योगिनी में अपना शरीर त्याग दिया था, तब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम परा पार्वती। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होने लगी, उनके मन में केवल एक ही छवि बसी थी, भगवान शिव की। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल में पधारे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखी और कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पति लिखा है जो जटाधारी है, भस्मधारी है और नग्न रहने वाला है। वह महादेव स्वयं है, लेकिन उन्हें आज के लिए तुम्हें वो तपस्या करनी होगी। उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन तप करना पड़ेगा, तब जाकर वो तुम्हें मिलेंगे, जो आज तक किसी ने नहीं की है। माता पार्वती के माता पिता मीना और हिमालय यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि उनकी सुकोमल पुत्री इतना कष्ट कैसे सहेगी, लेकिन पार्वती जी का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा, पिताजी, अगर इस जीवन में महादेव ना मिले तो मैं अपना यह शरीर त्याग दूंगी, पर पति रूप में केवल उन्हीं को चुनूंगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जयकारा लगाते रहिए भक्तजनों। भक्तों, अब शुरू हुई माँ की वो परीक्षा जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। पार्वती जी घर छोड़कर घने जंगलों में चली गईं। पहले 1000 वर्ष उन्होंने केवल पेड़ों से गिरे हुए फल और फूल खाकर बिताए। कड़ाके की ठंड हो या चुभती गर्मी, माँ डिगी नहीं। उन्होंने केवल साग खाई। फिर वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, केवल हवा और बेलपत्र खाकर शिव का नाम जपती रही। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब माँ ने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। हजारों साल तक माँ बिना कुछ खाए नंगे पैर बर्फ की वादियों में खड़ी होकर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रही।
उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, हड्डियां दिखने लगी। उनकी माँ मैना यह देखकर रो पड़ी और बोली, उमा, इस कारण उनका एक नाम उमा भी पड़ा। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवताओं, ऋषि मुनि सब व्याकुल हो गए कि एक सुकुमारी इतना कष्ट कैसे सह रही है। अंत में उनकी गिरिजता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, देवी, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। महादेव तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो, चाहे लोग हमारा साथ ना दें या परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो, हमें अपना तप यानी अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। माँ ने हजारों साल इंतजार किया। क्या हम अपनी सफलता के लिए कुछ महीने सब्र नहीं कर सकते? जो मनुष्य चैत्र मास में माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को सुनता है, उसे जीवन में धैर्य और विजय प्राप्त होती है। हे जगदम्बा, इस कथा को कहते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ करना। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में सुख शांति प्रदान करना। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। हे प्रभु, आप शांत स्वरूप है, शीश नाग के सैया पे शयन करते हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और आप देवताओं के भी ईश्वर है। आप संपूर्ण जगत के आधार है। मेघ के समान आपका सुंदर वर्ण है। देवी लक्ष्मी के स्वामी कमल नयन भगवान विष्णु, जो योगियों के ध्यान द्वारा प्राप्त होते हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। नारद मुनि और राजा अम्बरीश का संवाद। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, चैत्र का महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इस महीने में किस विधि से पूजा करने पे मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, सुनो, चैत्र का महीना साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह काल अति पावन है। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जो इस महीने के महत्व को सिद्ध करता है। एक दरिद्र ब्राह्मण और उसका संकल्प। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक था, लेकिन वह बहुत निर्धन था। उसके पास न रहने को अच्छा घर था, न ही परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त धन। एक बार चैत्र का महीना आया। देवदत्त ने सुना कि जो मनुष्य इस मास में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है और सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसकी 7 पीढ़ियों के पाप कट जाते हैं। देवदत्त ने संकल्प लिया कि वो पूरे महीने केवल एक समय भोजन करेगा और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करेगा। गर्मी के दिन थे, दोपहर में धूप बहुत तेज होती है। देवदत्त ने देखा कि राहगीर प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते थे। यद्यपि वह खुद बहुत गरीब था, लेकिन उसने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें रोज शुद्ध जल से भरकर एक पेड़ की छाया में रख देता था। वह आने जाने वाले हर इंसान और पशु पक्षी को प्रेम से जल पिलाता था। जब देवदत्त की मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन जैसे ही वे उसे छूने वाले थे, वहां भगवान विष्णु के सुंदर चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने यमदूत को रोक दिया। यमदूतों ने हैरान होकर पूछा, यह ब्राह्मण तो पापी था, इसने कभी बड़ा यज्ञ नहीं किए, ना ही उसके पास दान देने को स्वर्ण था, फिर आप इसे बैकुंठ क्यों ले जा रहे हैं? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, मूर्खों, तुम केवल बाहरी धन देखते हो,
इस ब्राह्मण ने चैत्र के महीने में श्रद्धा के साथ जल का दान किया है, तपती गर्मी में प्यासे को पानी पिलाया है। अश्वमेध यज्ञ करने से भी बड़ा पुण्य है। इसने चैत्र मास में रोज नियम से भगवान मधुसूदन का ध्यान किया और सूर्योदय से पहले स्नान किया। इसके ये छोटे से दिखने वाले कर्म इसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए काफी है। वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर साक्षात भगवान विष्णु के धाम को गया। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं है कि चैत्र में प्यासे को पानी पिलाना सबसे उत्तम कर्म है। सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम कभी ना छोड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मधुसूदन नाम का निरंतर जप करें। आपके पास जो भी थोड़ा बहुत हो उससे भूखे प्यासे की सेवा करें। इति श्री चैत्र मास महात्म तृतीय अध्याय संपूर्णम। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल आपकी भावना और छोटे छोटे नेक कर्मों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलो मधुसूदन की जय हो, जय हो। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मेरे संसार के सभी दुखों और डरों को दूर करें। चैत्र मास महात्म अध्याय 3। ऋषि नारद राजा अम्बरीश को बताते हैं कि चैत्र का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य इस महीने में नियम का पालन करता है वो सीधे बैकुंठ धाम जाता है। एक गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था और पहनने को फटे कपड़े थे, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। ब्राह्मण ने चैत्र के महीने में सूर्य निकलने से पहले किसी नदी में स्नान करने का संकल्प लिया। वह रोज सुबह ठंडे पानी में स्नान करता, भगवान विष्णु के मधुसूदन